नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। खबर है महाराष्ट्र से, जहां राजनीति तेज होती जा रही है। वजह है बीएमसी चुनाव, जो कि 227 सीटों पर है और 1700 उम्मीदवार मैदान में है। हर रोज बयान सामने आ रहे हैं। कभी किसी पार्टी के नेता बयान देते हैं तो कभी किसी पार्टी के, जिनसे राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। आज महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने जो बयान दिया है वो वाकई बहुत बड़ा बयान है और कहीं ना कहीं ये राजनीति और तेज करेगा। उन्होंने बयान में क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अखिलेश इस चर्चा पे बात करने के लिए। अखिलेश, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो बयान है नीतीश राणे का, जिन्होंने कहा है कि उद्धव ब्रदर को वोट देना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को खुश करने के बराबर है। मैं आपको इनका पूरा बयान भी सुनाऊंगा, लेकिन क्या ऐसे बयान से लोग एक दूसरे के बहकावे में आएंगे? देखिए राशिद जी, जो है राजनीति जो है हमेशा अपने बयानों के लिए ही जानी जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे में किसी के बयान को जो है वो राजनीतिक मायनों में ही उसका इस्तेमाल किया जाता रहा है हमेशा से ही। तो उसके अलग अलग मायने लगाए जाते रहते हैं कि किस तरीके से इस बयान को पेश किया जाए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक लाभ हो। तो ऐसे में हर पार्टियां अपने नेताओं को इसके लिए इस्तेमाल करती हैं कि वो उनके बयानों को ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी समर में भुना पाएँ। अखिलेश, अगर मैं आपको बयान के बारे में बताऊं तो बता दूं कि बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा है कि अगर उद्धव का समर्थन करते हैं तो ये पाक के समर्थन के बराबर होगा। क्यों वहाँ की जनता उन्हें वोट नहीं कर सकती? क्यों उद्धव वहाँ के नागरिक नहीं है? अगर जो उन्हें वोट कर रहा है तो क्या बाहर समर्थन कर रहा है? जहाँ तक उनके बयान को लेकर के बात है, मैं उनके इस बयान से पूरी तरह से असहमत हूँ। और ऐसा है कि भाई लोग किसको वोट करेंगे ये उनकी खुद का अधिकार है और ये वो अपनी समझ पर ये किसी के कहने से ये थोड़े ना होगा कि हम किसको वोट दें। देखिए, अगर उनसे और आगे की मैं बात करूं तो उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है जरा आप ये भी सुनिए। नीतीश राणे ने कहा है कि शिवसेना जानबूझकर मराठी पहचान की आड़ में हिंदू समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है और आगामी जो कि नगर निगम चुनावों में उन्हें वोट करना पाकिस्तान को समर्थन देने के बराबर होगा। इतना ही नहीं, राणे ने यह भी दावा किया है कि ऐसे कामों का मकसद देश के बाहर की ताकतों को खुश करना है। उन्होंने कहा कि यूपीटी को समर्थन देना अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान में बैठे लोगों के हितों का समर्थन करना है। अखिलेश, क्या अगर कोई अपने आपस के प्रतिद्वंदियों को अगर वोट दे रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि तुम पाकिस्तान को समर्थन कर रहे हो, तुम चीन को समर्थन कर रहे हो? ये चीज़ें कहाँ तक कितनी सही है? नहीं राशिद, जो है ऐसा नहीं है कि हम भाई अपने देश में अपने चुनाव में किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क की चर्चा करें। हमें ये चुनाव जो है विकासवाद के मुद्दे पर लड़ना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास कैसे कर सकते हैं इस पर हमें ध्यान देना की ज़रूरत है, ना कि हमें इससे किस मुल्क को फ़ायदा होगा और हम किसी मुल्क को इसमें लेकर के आएँ। देखिए, इससे पहले मैं आपको और भी बता दूं कि अभी एक तरफ ये मामला चल रहा है और दूसरी तरफ अखिलेश, जो अब अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष रहे, उनको लेकर भी बयान सामने आ गया है, क्योंकि उनके बयान से और गहमा गहमी तेज हो गई है। राज ठाकरे ने बयान दिया था कि जिस तरह से जब जब चुनाव आते हैं वो एक भाषा संबंधी मुद्दा लेके आते हैं, मराठी भाषा का, यूपी बिहार वालों का, वो ऐसा मामला लेकर आते हैं। उन्होंने बयान दिया था पहले उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई आया है, बाहर से कोई आया है, यहाँ पर आके दिखाए तो उसके मतलब आई मीन के पैर तोड़ देना, कुछ ऐसी बात कही थी। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब वो बयान दे रहे थे अन्नामलाई, तो उन्होंने ये बोला कि मैं वहाँ मुंबई आकर दिखाऊंगा, और उसके बाद उन्होंने ये मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं बताया, जिसको लेकर अब एक और मुद्दा मिल गया है विपक्ष को, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स के पास कोई मुद्दा नहीं था और ये मुद्दा दे दिया है उन्होंने। और अब इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि आगे बहस होगी? राजनीति जो है बहस के लिए ही जानी जाती है, तो ये मामला फिर आगे जाने वाला है। वैसे जहाँ तक ये बयान अन्नामलाई के बयान की बात है, तो ये शुरुआत ठाकरे बंधुओं ने ही की
और वो ये पहली बार नहीं कि जब उन्होंने ऐसा कहा। वो हमेशा से मराठी मानुस की बात करते हैं और वो हमेशा से क्षेत्रवाद बनाम बाहरी की बात करते हैं। वो हमेशा से यूपी, बिहार और दक्षिण भारत के लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है और महाराष्ट्र में आप आके महाराष्ट्र के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो जिसे वो हमेशा चुनाव में मुद्दा बना करके चुनावी लाभ लेने की कोशिश करते हैं। उसी के तहत उन्होंने ये बयान अन्नामलाई पर भी निशाना साधा था, जिस पर पलटवार करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि भाई महाराष्ट्र के विकास में सभी का योगदान है और महाराष्ट्र जो है हमारे लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उसके जैसे शहर जैसा है जहाँ पर सभी लोग आते हैं और उस विकास में अपना योगदान देते हैं। लेकिन आप देखना होगा कि आप इस मुद्दे को लेकर क्या राजनीति आई है, क्योंकि देखो अखिलेश अगर पहले से देखें तो अभी हाल फिलहाल में पहले AIMIM नेताओं के भी बयान खूब चर्चा में रहे। किसी ने कहा कि बुर्के वाली तो किसी ने कहा कि हिजाब वाली, इन सबको भी लेके ये सब खूब राजनीति गरमाई। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर नीतीश राणे का ये बयान ठाकरे ब्रदर्स को कितना महंगा पड़ता है और इसका वो जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि अभी तक इस पर कोई पलटवार नहीं आया है। और अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर वो पलटवार आएगा तो ये बहुत लंबा खींचने वाला है, क्योंकि जल्द ही BMC के चुनाव हैं और उससे पहले देखना होगा कि नेता क्या वादे करते हैं, क्या मुद्दे लाते हैं और एक दूसरे पर क्या आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।